आप सभी का हमारे लाइव श्री राम कथा में स्वागत है। सभी भक्तों का अभिनंदन। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतीये नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तरंग। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा करूँ गान। सिया वर रामचंद्र की जय। अतुलित बल धामम हेमासलाभ देहम। दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं। सकल गुण निधानं वानराणामधीशं। रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं। सीता समारोपित वाम भागं। पाणौ महासायक चारु चापम्। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धां स्वान्तयस्तमीश्वरम्। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महासरस्वती रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महालक्ष्मी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सर्वशक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्ण रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सिया
वर रामचंद्र की जय। सर्वप्रथम गजानन भगवान का वंदन है कि आप हमारे कथा में आकर विराजमान। तत्पश्चात स्वरदाता माता सरस्वती से वंदन है कि आप आकर हमारे जिहा पर बैठ जाए। श्री हनुमान बाबा से निवेदन है कि आप हमारे कथा में आकर श्रोता बनकर बैठ जाए। अनंता अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघवेंद्र को प्रणाम। भूत भावन भगवान श्री शिव जी एवं श्री हनुमान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत। कली पावनावतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कथा कल विश्राम हुई थी। जनक जी बारातियों की इतनी सुंदर व्यवस्था किए हैं कि सभी बाराती उनकी व्यवस्था और आराम से अपने घर की सुधि भूल गए। माता जनक नंदनी जानकी जी रिधि सिद्धों को बुलाकर बारातियों को सेवा में आमंत्रित किया है और ये बात प्रभु श्री राम जी जानते हैं और कोई नहीं जानता। ऐसी व्यवस्था हो गई कि स्वर्ग की छटा भी उन व्यवस्था के समक्ष धूमिल लगती है। कहीं परस पर नारी बारी बिलोचन पूलक तन सखी सबु करब पुरारी पुण्या पयो निधि भूप दोसिया वर रामचंद्र की जय। नेत्रों में जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही है कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं। त्रिपुरारी शिव जी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। मंगल भावना अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। एहि विधि सकल मनोरथ करही आनंद उमगी उमगी उर भरही। जीर्णि पसीये स्वयंवर आए देखी बंधु सब तीन सुख पाए। कहत राम जसु विशद विशाला निज निज भावना गए माही पाला।
गए बीती कछु दीन यही भांति लगन शोधि विधि प्रमुदित पूरा जन सकल बराती। इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं और हृदय को उमंग उमंग कर उत्साह पूर्वक आनंद से भर रहे हैं। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे उन्होंने भी चारों भाइयों के देखकर सुख पाया। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान जस कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर निवासी और बाराती सभी बड़े आनंदित हैं। मंगल मूल लगनु दीनु आवा हिम ऋतु गहनु मासु सुहावा ग्रह तिथि नखतु जोगु बारबारू लगन शोधि विधि किन्ह विचारू। मंगलों का मूल लग्न का दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना था। ग्रह तिथि नक्षत्र जोग और वार श्रेष्ठ थे। मुहूर्त शोध कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया। पैठी दीन्ही नरद सन सोई गानी जनक के गण कन जोई सुनी सकल लोगान यह बात कहीं ज्योतिषी आही विधाता। और उस लगन पत्रिका को नारद जी के हाथ जनक जी के यहाँ भेज दिया। जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने यह बात सुनी तब ये कहने लगे यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही। धेनु धुरी बेला विमल सकल सुमंगल मूल विप्रन कहेउ विदेह सन जानि सगुन अनुकूल सिया वर रामचंद्र की जय। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधूली की पवित्र बेला आ गई और अनुकूल सगुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा, मंगल भावन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी उपरोहित ही कहेउ नर नाहा अब विलंब करु कारनु काहा सतानंद तब सचिव बोलाए मंगल सकल साजिश बल्याए। तब राजा जनक ने पुरोहित सतानंद जी से कहा कि अब देर का क्या कारण है। तब सतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया। वे सब मंगल का सामान सजा कर ले आए। शंख निशान पनवे बहुबाजे मंगल कलश सगुन शुभ साजे सुभग सुवासिनी गावहि गीता
करही वेद धुनी विप्र पुनीता। शंख नगाड़े ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे तथा मंगल कलश और शुभ शकुन की वस्तुएं दधि दुर्वा आदि सजाई गई। सुंदर सुहागन स्त्रियां गीत गा रही है और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं। लेन चले सादर ये ही भांति गए जहां जने वास बराती। कौशलपति कर देखी समाजू अतिल गुलाग तिनहि सूर राजू। सब लोग इस प्रकार आदर पूर्वक बारात को लेने चले और जहां बारातियों का जनवासा था वहां गए। अवधपति दशरथ जी का समाज देखकर उनको देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगा। भयहु समायऊ अब धारिय पाऊ यह सुनि पारा निशान ही घाऊ। गुरु ही पूछी करी कुल विधि राजा चल ये संग मुनि साधु समाजा। उन्होंने जाकर विनती की, समय हो गया, अब पधारिए। यह बात सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर और कुल की सब रीतियों करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं के समाज को साथ लेकर चले। भाग विभव अवधेश कर देखी देव ब्रह्मादि लगे सराहन सहस मुख जानि जनम निज बादि सिया बर रामचंद्र की जय। अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा और देवता हजारों मुखों से उनकी सराहना करने लगे। आज सारे देव चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी की भाग्य की सराहना कर रहे हैं कि देवता ब्रह्मा भी कह रहे हैं कि इनके जैसा मेरा भाग्य भी नहीं। मंगल भावनाय मंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। सुरन सुमंगल अवसर उजाना बरसहि सुमन बजाई निशाना। शिव ब्रह्मादिक विबुध बरु था चढ़ाए विमान ही नाना जूथा। देवगढ़ सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा बजा कर फूल बरसाते हैं। शिव जी ब्रह्मा जी आदि देववृंद जुट टोलियां बना बनाकर विमानों पर जा चढ़े। प्रेम पुलक तने हृदय उछाऊ चलए बिलोकन राम बियाहू। देखी जनकपुर सुरय अनुरागे निज निज लोक सबहि लघु लागे। देवतागण जनकपुर पधारे हैं और जनकपुर की छटा देखकर, जनकपुर की शोभा देखकर उनको ऐसा महसूस होता है कि हमारी जो पुरी है इंद्रपुरी स्वर्ग लोक वो भी इनसे छोटी हो गई है।
चितवहि चकित विचित्र विताना, रचना सकल अलौकिक नाना। नगर नारी नर रूप निधाना, सुघर सुधर्म सुशील सुजाना। विचित्र मंडप को तथा नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं को वे चकित होकर देख रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार, सुघड़ श्रेष्ठ धर्मात्मा, सुशील और सुजान है। तीन ही देखी सब सुर सुर नारी, भय नखत जनु विधु जियारी। विधि भय हुआ चरजु विषेखी, निज करनी कछु कतहु न देखी। उन्हें देखकर सब देवता और देवांगनाएं ऐसे प्रभावहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजियाले में तारागण फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ क्योंकि वहां उन्होंने अपनी कोई करनी तो कहीं नहीं देखी ही नहीं। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी तो बड़े चकित हुए कि ये तो मेरी रचना से बढ़कर है। मैंने जो रचा है उन रचनाओं में से यहां तो कुछ दिखा ही नहीं देता। सिय समुझाए देव सब जनिया चरज भूला हूं, हृदय विचारहूं धीर धरी, सिय रघुवीर बियाहु सिया बर रामचंद्र की जय। तब शिव जी ने सब देवताओं को समझाया कि आप लोग आश्चर्य में मत पड़ो, हृदय में धीरज धरकर विचार तो करो कि यह भगवान की महामहिमामयी निज शक्ति श्री सीता जी और अखिल ब्रह्मांड के परम ईश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह। मंगल भावन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जिनकर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल नसाही। करत लहोही पदारथ चारी, तेईसी रामू कहेऊ कमारी। जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ यानी अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं, वे वही जगत के माता पिता सीताराम जी हैं। काम के शत्रु शिव जी ने ऐसा कहा। एहि विधि शंभु सुरन समुझावा, पुनिया गए बर बसह चलावा। देवा न देखे दशरथ जाता, महामोद मन पुलकित गाता। इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े प्रसन्न हैं और शरीर से पुलकित हुए चले जा रहे हैं। साधु समाज संघ महि देवा, जनतनु धरये
करहि सुख सेवा। सोहत साथ सुभग सूत चारी, जनु अपबरग सकल तनुधारी। उनके साथ परम हर्ष साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसे शोभा दे रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हैं। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित हैं मानो संपूर्ण मोक्ष सालोक के समीप सारुख्य आसांजुज शरीर धारण किए हो। मरकत कनक बरन बर जोरी, देखी सुरन भय प्रीति न थोरी। पुनि राम ही बिलोकी हरखे, निपहि सराही सुमन तीन बरखे। मरकत मणि और सुवर्ण की रंग की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीति नहीं हुई, अर्थात बहुत ही प्रीति हुई। फिर रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में अत्यंत हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए। राम रूप नख सिख सुभग, बारहि बार निहारी। पुलक गात लोचन सजल, उमा समेत पुरारी। सिया बर रामचंद्र की जय। नख से शिखा तक श्री राम जी की सुंदर रूप को बार बार देखते हुए माता पार्वती जी सहित श्री शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र प्रेमाश्रुओं से जल से भर गए। मंगल भावनया मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। केकी कंठ दूती श्यामलयंगा, तड़ित विनीदक बसन सुरंगा। ब्याह विभूषण विविध बनाए, मंगल सब सब भांति सुहाए। राम जी का मोर के कंठ की सी कांति वाला श्याम शरीर है, बिजली का सा अत्यंत निरादर करने वाले प्रकाश में सुंदर रंग के वस्त्र हैं। सब मंगल रूप और सब प्रकार से सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए हैं। शरद विमल विधु बदनु सुहावन, नयन नवल राजीव लजावन। सकल अलौकिक सुंदरताई, कही न जाई मन ही मन भाई। उनका सुंदर मुख सप्त पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान और मनोहर, नेत्र नवीन कमल को लजाने वाले हैं। सारी सुंदरता अलौकिक है, माया की बनी नहीं है, दिव्य सच्चिदानंदमयी है, वह कहीं नहीं जा सकती, मन ही मन बहुत प्रिय लगती है। बंधु मनोहर सोहही संगा, जात न चावत चपल तुरंगा। राजकुंवर बर बाजी देखावही, वंश प्रशंसक बिरिद सुनावही। साथ में मनोहर भाई शोभित है, जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को उनकी चाल को दिखला रहे हैं
और वंश की प्रशंसा करने वाले मागध भाट बिरदावली सुना रहे हैं। जेहि तुरंग पर राम विराजे, गति बिलो की खगनाय कुलाजे, कही न जाई सब भांति सुहावा, बाजी भेखु जनु काम बनावा। जिस घोड़े पर श्री राम जी विराजमान हैं, उसकी तेज चाल देखकर गरुड़ भी लजा जाते हैं। उसका वर्णन नहीं हो सकता, वह सब प्रकार से सुंदर है, मानो कामदेव के घोड़े का भेष धारण कर लिया हो। जनु बाजी भेषु बनाई मन सिजु, राम ही तयति सोहहि, अपने बाये बल रूप गुण, गति सकल भुवन विमोहहि, जगमगत जीनु जरावे, ज्योति सुमोति मणि मानिक लगे, किंकनी ललाम लगामु, ललित बिलो की सुर नर मुनि ठगे। मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़े का भेष बनाकर अत्यंत शोभित हो रहा है। वह अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। सुंदर मोती, मणि और माणिक्य लगी हुई जड़ाऊ जीन ज्योति से जगमगा रहा है। उसकी सुंदर घुघरू लगी ललित ललाम को देखकर देवता, मनुष्य और मुनि सभी ठगे जाते। प्रभु मन सही लय लीन मनु, चलत बाजी छवि पा, भूषित उडगन तड़ित घनु, जनु बर बरही नचावसिया। बर रामचंद्र की जय। प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए चलता हुआ वह घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है, मानो तारागण तथा बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहा। मंगल भावनया मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी, जेहि बर बाजी रामु आसवारा, तेहि शारदौन बरनाये पारा। शंकरु राम रूपयनुरागी, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री राम जी सवार हैं, उसका वर्णन सरस्वती भी नहीं कर सकती। शंकर जी श्री रामचंद्र जी के रूप में ऐसे अनुरक्त हुए हैं कि उन्हें अपने 15 नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। मंगल भावनया मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। हरिहित सहित रामु जब जो है, रामा समेत रमापति मोहे। निरखी राम छवि विधि हर खाने, आठई नयन
जानी पहचाने। भगवान विष्णु ने जब प्रेम सहित श्री राम जी को देखा तो वे रमणीयता की मूर्ति श्री लक्ष्मी जी के प्रति श्री राम लक्ष्मी जी सहित मोहित हो गए। श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, पर अपने 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे। सूर से न पौर बहुत उछाहू, विधिते देवल लोचन लाहू। राम ही चितव सुरेश सुजाना, गौतम श्रापु परम हितमाना। देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिकेय के हृदय में बड़ा उत्साह है, क्योंकि वे ब्रह्मा जी से 1.5 अर्थात 12 नेत्र से राम दर्शन का सुंदर लाभ उठा रहे हैं। सुजान इंद्र अपने 1000 नेत्रों से श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं और गौतम जी के श्राप को अपने लिए परम हितकर मान रहे हैं। देव सकल सुर पति ही सिहाही, देव सकल सुर पति ही सिहाही। आजू पुरंदर समको नाही, मुदित देवगण राम ही देखी। नीप समाज दूं हर खूबी सेखी। सभी देवता देवराज इंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज इंद्र के समान भगवान दूसरा कोई नहीं है। श्री राम जी को देखकर देवगण प्रसन्न है और दोनों राजाओं के समाजों में विशेष हर्ष छा रहा। अति हर खुसमाजू अति हर खुराज समाज दू। दिस दुदुबी बाजही घनी, बरसहि सुमन सुर हरसि कही जय। जयति जय रघुकुल मणि, एही भांति जानी बरात। आवत बाजने बहु बाजही, रानी सुहासिनी बोली परिछानी हेतु मंगल साजही। दोनों ओर से राज समाज में अत्यंत हर्ष है और बड़े जोर से नगाड़े बज रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर और रघुकुलमणि श्री राम जी की जय हो जय हो जय हो ऐसा कहकर आनंदित हो रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार बारात को आती हुई जानकर बहुत प्रकार से बाजे बजने लगे और रानी सुहागिनी स्त्रियों को बुलाकर परिछन के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगे। सजियारती अनेक विधि मंगल सकल समारी। चली मुदित परिछन करन गजगामणि बर नारी। सिया बर रामचंद्र की जय। अनेक प्रकार से आरती सजाकर और समस्त मंगल द्रव्यों को जथोजोग सजाकर गजगामनी यानी हाथी की सी चाल वाली उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक परिछन के लिए चल पड़ी। मंगल भावनया मंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। विधु बदनी सब सब मृगलोचनी।
सबनी जतन छवि रति मुदु मोचनी पहिराए बरन बरन बर चीरा सकल विभूषण सजाए शरीरा। सभी स्त्रियां चंद्रमुखी यानी चंद्रमा के समान मुख वाली और सभी मृगलोचनी यानी हिरण की सी आंखों वाली हैं और सभी अपने शरीर की शोभा से रति के गर्भ को छुड़ाने वाली हैं। रंग रंग की सुंदर साड़ियां पहने हैं और शरीर पर सब आभूषण सजे हुए। सकल सुमंगल अंग बनाए करही गान कलकंठी लजाए कंकन किंकनी नुपुरा बाजही चाली बिलो की काम गजला जही। समस्त अंगों को सुंदर मंगल पदार्थों से सजाए हुए वे कोयल को भी लजाती हुई मधु स्वर से गान कर रही है। कंकन करधनी और नुपुर बज रहे हैं। स्त्रियों की चाल देखकर कामदेव के हाथी भी लजा जाते। बाजही बाजने विविध प्रकार न भयरु नगर सुमंगल चारा सची शारदा रामा भवानी जे सूरती ये सूची सहज सयानी। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगलाचार हो रहे हैं। सची इंद्राणी सरस्वती लक्ष्मी पार्वती और जो स्वभाव से ही पवित्र और सयानी देवांगनाएं थी कपट नारी बर भेख बनाई मिली सकल रनी वास ही जाई करही गान कल मंगल बानी हरख विवश सब काहू न जानी। वे सब कपट से सुंदर स्त्री का भेष बनाकर रनिवास में जा मिली और मनोहर वाणी से मंगल गान करने लगी। सब कोई हर्ष के विशेष बस थे, अतः किसी ने उन्हें पहचाना तक नहीं। को जान के ही आनंद बस सब ब्रह्म पर परिछन चली कल गान मधुर निशान बरसही सुमन सुर शोभा भली आनंद कंदु बिलो की दुलहु सकल ही हरसित भई अम्भोजयम्बकयम्बु उमगी सुअंग पुलकावली छई। कौन किसे जाने पहचाने, आनंद के बस हुई सब दुल्हा बने हुए ब्रह्म का परछन करने चली। मनोहर गान हो रहा है, मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं, बड़ी अच्छी शोभा है। आनंद कंद दुल्हा को देखकर सब स्त्रियां हृदय में हर्षित हुई। उनके कमल सरीखे नेत्र में प्रेमाश्रुओं का जल उमड़ पड़ा और सुंदर अंगों में पुलकावली छा गई। जो सुख भासिए मातु मना देखी राम भरुबेसु सोनस कही कही कलप सता
सहस शारदा से सुसिया वर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी का भर वेग देखकर सीता जी की माता सुनैना जी के मन में जो सुख हुआ उसे हजारों सरस्वती और शेष भी कल्पों में भी नहीं कह सकते, अथवा लाखों सरस्वती और शेष लाखों कल्पों में भी नहीं कह सकते। मंगल भावनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। नयना निरूहटी मंगल जानी परीक्षण करही मुदित मन रानी। वेद विहित यरु कुलय चारु किन्ह भली विधि सब व्यवहारु। मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से परछन कर रही है। वेदों में कहे हुए सब कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भली भांति की। पंच शब्द धुनी मंगल गाना पट पावड़े पर ही विधि नाना। करिया रतिया रघुतीन दीना राम गमानु मंडप तबकीना। पंच शब्द तंत्री, ताल, झान, नगारा और तुरही, इन 5 प्रकार के बाजों के शब्द पंच ध्वनि, वेद ध्वनि, बंदी ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि और हुलू ध्वनि और मंगल गान हो रहे हैं। नाना प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं। उन्होंने रानी ने आरती करके अर्घ दिया। तब श्री रामचंद्र जी मंडप में गमन किए। दशरथ सहित समाज विराजे विभव बिलोकी लोकपति लाजे। समय समय सूर बरसाही फूला शांति पढ़ाही मही सूरयानुकूला। दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा गए। समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं और भूदेव ब्राह्मण समयानुकूल शांति पाठ करते हैं। न भय रुनागर कोलाहल होई आपनी पर कछु सुनई न कोई। एहि विधि रामु मंडप ही आए अर्घु देई आसन बैठाए। आकाश और नगर में शोर मच रहा है, अपनी पराई कोई कुछ भी नहीं सुनता। इस प्रकार श्री राम जी मंडप में आ गए और अर्घ देकर आसन पर बैठाए गए। बैठारियासन आरती करी निरखी बरु सुख पावही। मणि बसन भूषण भूरी बारही नारी मंगल गावही। ब्रह्मादि सुरवर विप्रभेख बनाई कौतुक देखही।
अवलोकी रघुकुल कमल रवि छवि सुफल जीवन लेखही। आसन पर बैठाकर आरती करके दुल्हा को देखकर स्त्रियां सुख पा रही है। वे ढेर के ढेर मणि वस्त्र और गहने निछावर करके मंगल गा रही है। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का भेष बनाकर कौतुक देख रहे हैं। वे रकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल बना रहे हैं। नाउबारी भाट नट राम निछावरी पाई, मुदितयासी सहिनाई सिर हरखुन हृदय समाई। सिया बर रामचंद्र की जय। नाई बारी भाट और नट श्री रामचंद्र जी की निछावर पाकर आनंदित हो रहे हैं, सिर नवाकर आशीष देते हैं, उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं। मंगल भावनय मंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। मिलय जनकु दशरथु अति प्रीति, करि वैदिक लौकिक सब रीति। मिलत महादू राज विराजे, उपमा खोजी खोजी कबीलाज। वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिलते हैं। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हुए। कवि उनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा गए। लही न कतहूँ हारी ही मानी, इन्ह समये उपमा उरयानी। सामध देखी देवयानुरागे, सुमन बरसी जसु गावन लागे। जब कहीं भी उपमा नहीं मिली तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में यही उपमा निश्चित किया कि इनके समान यही है। समधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका जस गाने लगे। जनु बिरंची उप जावा जबते, देखाए सुनाए ब्याह बहुत बते। सकल भांति सम साजू समाजू, सम समधि दे खाए हम आजू। वे कहने लगे, जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया तब से हमने बहुत विवाह देखे सुने, परंतु सब प्रकार से समान साज समाज और बराबरी के समधि तो आज ही देखे। बताइए, देवता ऐसी बात कह रहे हैं कि जब से सृष्टि की उत्पत्ति भई है तब से ब्याह तो बहुत कहे सुने देखे, लेकिन दशरथ जी जैसा और जनक जी जैसा समधि दोनों बराबरी आज ही हम देख रहे हैं। देवगिरा सुनी सुंदर साची, प्रीति अलौकिक दुहु दिशि समाची। देत पावड़े अरघु सुहाये, सादर जनकु मंडप हिलाए। देवताओं की सुंदर वाणी
सत्यवाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पावड़े और अर्घ देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में ले आए। मंडप बिलो की विचित्र रचना, रुचिरता मुनि मन हरे। निज पानी जनक सुजान सब, कहुआनी सिंहासन धरे। कुल इष्ट सरिष्ट वशिष्ठ पूजय विनय, करिया शीस लही। कौशिक कहीं पूजत परम, प्रीति की रीति तव न परये कहीं। मंडप को देखकर उनकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी हर गए, मोहित हो गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से ला लाकर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय की परम प्रीति की रीति को कहते ही नहीं बनती। वामदेवयादिक ऋषये पूजय मुदित महीष, दिव्य दिय दिव्यासन सबही, सब सन लही असीस सिया। बर रामचंद्र की जय। राजा ने, जनक जी ने वामदेवादि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। मंडप में सारे ऋषि मुनियों देवताओं की विदेहराज जनक जी पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और अपने आप को धन्य कर रहे हैं। आज कथा का विश्राम यही होगी। कल हम सब फिर कथा को आगे पुनः बढ़ाएंगे। मंगल भावनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धु च सखा तमेव। तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। तमेव सर्वं मम देव देव। कथा विसर्जन होतु है, सुनो वीर हनुमान। देव सब निज आश्रम गए, शंभु गए कैलाश सिया। वर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।